हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। और दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की पीवाईक्यू सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं 2017 के चौथे पेपर को, जो कि मैथ का होता है। ये टोटल आपका 25 नंबर का पेपर होता है और इसमें आपको सॉल्व करने के लिए केवल 1 घंटे का समय मिलता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 रहते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 2016 से लेकर 2023 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा चुके हैं और सभी की प्लेलिस्ट सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करा देगी। तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में अपनी जो प्रीवियस क्लासेस है वो अटेंड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किए हैं। अब आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसकी सीरीज ये स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज अटेंड नहीं की है तो अभी आपको सबसे पहले चैनल पर जाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज जरूर अटेंड करना है, ताकि परीक्षाओं में आपको पता होगा पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पता ही है कि आज की इस क्लास में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लिए, और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, चाहे वो इस वाले पेपर के हों या पिछले पेपरों के हों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर सॉल्व करा देंगे। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगी, आप चैनल पर जाकर चेक कीजिए। और आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स ब्रैकेट में वाई माइनस जेड प्लस वाई, फिर ब्रैकेट में जेड माइनस एक्स प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर ये लिख लिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स की गुणा वाई में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद एक्स की गुणा माइनस जेड में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स जेड। ठीक है, माइनस एक्स जेड हो गया। उसके बाद आप देखेंगे प्लस का साइन है यहाँ पर, तो ये प्लस का साइन आ गया। बाई की गुणा जेड में करेंगे तो हो जाएगा आपका बाई जेड। उसके बाद प्लस माइनस ये होगा माइनस, और बाई की गुणा एक्स में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद प्लस जेड है, तो ठीक है, तो प्लस जेड की गुणा आप एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स जेड। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा एक्स जेड, प्लस एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, और जेड की गुणा बाई में करेंगे तो हो जाएगा आपका बाई जेड। ठीक है, बाई जेड। ठीक है, ये इतना यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जिसकी ये है यहाँ पर प्लस का एक्स वाई। ठीक है, और ये है यहाँ पर माइनस का एक्स वाई, ये दोनों आपस में कट गए। ठीक है, माइनस का एक्स जेड और प्लस का एक्स जेड ये आपस में कट गए। इसके बाद देखिए माइनस प्लस का बाई जेड और माइनस का बाई जेड ये भी आपस में कट गए, कुछ भी नहीं बचा, तो ये केवल और केवल इसका आंसर आया जीरो। ठीक है, शून्य, इसका आंसर कितना आया जीरो। कुछ इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, चलिए फटाफट यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया है, एक रेलगाड़ी की चाल दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चाल का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, कितना क्या फॉर्मूला होता है आपका, आपको पता ही होगा, दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है चाल का। तो यहाँ पर चाल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है चाल। उसके अलावा यहाँ पर ये जो रेलगाड़ी है वो x प्लस 2 घंटे में, यहाँ पर समय भी दिया हुआ है, ये समय भी दिया हुआ है और ये चाल भी दी हुई है। ठीक है, दो चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं। ठीक है, समय भी घंटे में दिया हुआ है। ठीक, आप पूछा क्या है, दूरी, ये दूरी निकालना है हमें। क्या निकालना है, दूरी। ठीक है, तो दूरी आप किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, ये दूरी निकालने के लिए आप दूरी को एक साइड में लिख लेंगे और बराबर, और ये जो समय ये इधर चला जाएगा चाल के पास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर क्या आ जाएगा आपका चाल गुणा समय, ये फॉर्मूला आ गया। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है, आप इसमें देख सकते होंगे दूरी बराबर क्या लगाया गया है, फॉर्मूला चार गुणा समय। ठीक है, तो इसी को फटाफट आप देख लीजिए, फटाफट यहाँ पर सॉल्व किया हुआ, फटाफट इसी को समझा देते हैं तो अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए। तो इसमें आगे क्या बताया गया फटाफट देख लीजिए, यहाँ पर क्या बताया गया फटाफट देख सकते होंगे। यहाँ बताया गया दूरी बराबर, या आप दूरी निकालना है, चाल की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी है, गुणा। ठीक है, गुणाई का निशान यहाँ पर लगा, उस समय दिया हुआ है x प्लस 2। ठीक है, तो ये x प्लस 2 आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आगे किस तरह से सॉल्व किया गया है। ठीक है, x की गुणा यहाँ पर x में की गई है, तो यह होगा आपका x की घात 3। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3x की गुणा x में की गई है। ठीक है, तो प्लस आ गया, प्लस ये आ गया प्लस, और 3x ये है और 1x ये, तो 3x स्क्वायर हो गया। फिर आप देख सकते हो कि प्लस ये आ गया आपका प्लस, प्लस ये आ गया। ठीक है, और इसके बाद ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस ये यहाँ पर आ चुका है, प्लस 2 की गुणा एक्स में हुई है। ठीक है, 2 की गुणा किस में हुई है, आपकी एक्स में हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे इस तरह से, ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 2x आ गया। ठीक है, 2 की गुणा एक्स में हुई तो 2x हो गया। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2 बच गया, अब 2 की गुणा इस वाली ब्रैकेट के साथ होगी, एक्स की गुणा कर दी इस पूरी ब्रैकेट के साथ, 2 बचा है, तो अब फिर 2 की गुणा करेंगे, फटाफट देख लेंगे। 2 की गुणा करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले प्लस का ये साइन आ गया। ठीक है, और इसमें 2 की गुणा आप एक्स में करेंगे। ठीक है, सबसे सॉरी यहाँ पर अब 2 की गुणा इस वाले 2 की गुणा। ठीक है, इस वाले 2 की गुणा आप इस वाले एक्स में करेंगे, इस वाले एक्स में, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। फिर आप इस वाले 2 की गुणा ये 3x में करेंगे, प्लस 3 इंटू
3x इंटू 2 कितना हो गया आपका 3x गुणा 2, ये हो गया आपका 6x। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, इसके बाद आपका बचा ये वाला 2 और ये वाला 2, इन दोनों के गुणा आपस में करेंगे तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया और ये हो गया आपका 2 दूनी 4। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर पूरा ब्रैकेट दोनों के आपस में गुणा हो चुकी। आप देखेंगे देखिए x की घात एक ये, तो ये x की घात हमने यहाँ पर एक लिख दी। x की घात 3 वाला जो पद है वो केवल एक ही है। ठीक है, तो उस डायरेक्टली हम उसी को लिख लेंगे। अगर और कहीं पर कोई पद होता है x की घात 3 वाला तो उसी इसमें जोड़ देते। ठीक, आप देख लीजिए 3x² ये हैं और 2x² आपके ये हैं, तो ये भी प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, तो आपस में ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 5x² हो गए। ठीक है, प्लस के हैं टोटल 5x²। इसके बाद देखेंगे 2x ये हैं प्लस के और 6x ये हैं, दोनों प्लस के हैं, तो ये प्लस का ही साइन आएगा। ठीक है, तो ये 8x हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8x हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, अब बचा आपका केवल 4। ठीक है, तो +4 आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है वो इसमें आपकी जो दूरी है वो निकल कर आ जाएगी। तो दूरी कितनी आ गई आपकी, ये x की घात 3 प्लस 5x² प्लस 8x प्लस 4, ये आपकी दूरी निकल कर आ गई, यानी कि डिस्टेंस निकल कर आ गई। इसके साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रश्न संख्या 7 था आपका। ठीक है, प्रश्न संख्या 7। इसके बाद ये आ चुका प्रश्न संख्या 8। इसमें आप देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है x + 1/x = 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है x² + 1/x² की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है मान, ठीक है, x + 1/x = 5 है, इसका यहाँ पर वर्ग कर दिया गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग किया गया, यहाँ पर देख सकते होंगे दोनों पक्षों का रूपांतर करने पर, तो यहाँ पर वर्ग करेंगे आप इस तरह से। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इस वाले को, इस वाला जो यहाँ पर ये वाला पद है, ठीक है, इसको आप a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर देंगे। किससे, a + b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही होगा। a + b का होल स्क्वायर आपका होता है a² यानी कि x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर हो गया, प्लस b² यानी कि 1/x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/x²। इसके बाद क्या होता है 2ab, 2 आपका ये हो गया प्लस 2ab प्लस 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी यहाँ पर x, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x, वो x यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इस तरह से इन्होंने लिख दिया, पहले b लिख दिया और पहले बाद में a लिख दिया। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चाहे a भी लिख दीजिए या b लिख दीजिए, वैल्यू आपकी सेम ही आ गई। तो यहाँ पर इन्होंने a की वैल्यू कितनी आपकी x है, ठीक है, तो a मान यहाँ पर लिख दिया, और b की वैल्यू कितनी 1/x, तो इन्होंने 1/x लिख दिया। तीनों पद ये गुणा में है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। अब आगे इन्होंने क्या कहा, आप 5 का स्क्वायर आप इधर बराबर में लिख देंगे। ठीक है, 5 का वर्ग कितना आया 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर आ गया आपका 25। ठीक है, चलिए आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते होंगे आगे क्या सॉल्व किया गया है। सबसे पहले तो x से x यहाँ पर कट चुका है, इसके बाद आपका बच्चा x² + 1/x²। ठीक है, ठीक है, ये बच्चा आपका, और ये जो 2 है प्लस का, इसे आप इस साइड में, ठीक है, इस साइड में भेज देंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो 25 - 2, तो इधर ये पूरी वैल्यू आ चुकी है जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है x²। ठीक है, x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई 23। यही चीज़ ऊपर क्वेश्चन में पूछी गई थी कि x² + 1/x² की वैल्यू हमें निकाल कर बता दीजिए। ठीक है, तो वही वैल्यू निकल कर आ चुकी है, x² + 1/x² की वैल्यू निकल कर आ चुकी है 23। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम यहाँ पर देखेंगे -9/11 का -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं आप, माइनस से गुणा करते थे, क्या कर देते हैं माइनस से गुणा कर देते हैं, जिसकी यहाँ पर ये संख्या माइनस की है। ठीक है, तो इससे माइनस से आप गुणा कर देंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। अगर ये प्लस की होती, ठीक है, उसमें माइनस से गुणा करते हैं तो ये माइनस की हो जाती है। ठीक है, यानी कि अपोजिट हो जाता है, जिसकी ये माइनस की संख्या -9/11। ठीक है, तो ये प्लस की हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, प्लस के 9/11। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्लस के 9/11। इसका योगात्मक मूल्यांकन योगात्मक प्रतिलोम आपका क्या होगा प्लस के 9/11। ठीक है, क्या होगा आपका प्लस के 9/11। ठीक, इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 10 है। प्रश्न संख्या 10 में आपसे क्या पूछा गया, फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। एक तरबूज का क्षेत्रफल, ठीक है, एक तरबूज दिया हुआ है यहाँ पर, तरबूज का क्षेत्रफल यहाँ पर बताया गया। तरबूज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई हाइट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, हाइट कितनी दी हुई है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के आधार की माप यहाँ पर बताना है। ठीक है, त्रिभुज के आधार की माप, तो त्रिभुज का यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे हमने यहाँ पर लिख दिया है बराबर 1/2, आपने सेम टू सेम वैसे लिख देंगे। आधार यहाँ पर त्रिभुज के आधार की माप आपको निकालना है। ठीक है, इसके बाद ऊंचाई आपकी दी हुई है 8 सेंटीमीटर ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई दी हुई है, फटाफट आप इसे सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
सॉल्व कर देंगे। 2 से आप यहाँ पर 8 को काटेंगे, ये आ गया आपका 4। ठीक है, आपको आधार निकालना है तो ये आपका 48 बराबर 4 को आप इधर बटे में भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें आधार निकालना है तो आधार बराबर हो जाएगा 4 से आप काटेंगे तो 4 कम 4, 4 दूनी 8 है। तो आधार की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। आधार की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। आधार आपका कितना होगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो सभी भाई बहन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए इसी के साथ देख लेते हैं अगला प्रश्न। अंतिम प्रश्न है -5। ठीक है, ये आपका -5 ब्रैकेट में दिया हुआ है, उसके बाद माइनस, फिर -45 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में -15 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है प्लस, फिर ब्रैकेट में -3 दिया हुआ है, गुणा 5। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया आपका -5 माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, प्लस कितना हो गया आपका? 45। और इसके बाद ये भाग है दिया हुआ। ठीक है, ये प्लस नहीं है, यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्या है? भाग का। ठीक है, तो भाग को आप गुणा में लिखेंगे तो ये जो चीज़ है, ये वाला जो -15 ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, किससे पहुँच जाएगा? नीचे पहुँच जाएगा। इधर क्या है? प्लस माइनस माइनस, और 3 पंजे ये आपका कितना हो गया? 15 हो गया। ये कितना हो गया? 15। आप और उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, 15 से 45 को काटेंगे तो ये आ गया आपका 15 तियाँ 45। ठीक है, जो कि माइनस का आ जाएगा। तो ये बच्चा आपका -5, उसके बाद बच्चा -3। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 आ गया। उसके बाद बच्चा आपका -15। ये तीनों पद माइनस के हैं तो आप इन्हें माइनस का ही ऐड कर देंगे। माइनस का कितना हो जाएगा? ये माइनस के 15 और 5 20 और 3 23, माइनस का 23 आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का 23 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, माइनस का 23 आंसर ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ पर सॉल्व करके बता दिया गया। तो इस क्लास को शेयर कर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत जल्दी मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। बहुत जल्दी आपकी ऑफिशियल एग्जाम स्कीम भी अनाउंस होने जा रही है। होली के बाद पीएनपी की ओर से ऑफिशियल एग्जाम स्कीम आने जा रही है, तो आप अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।